अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा पाकिस्तान खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता। सरसब्ज़ो शादाब मैदान, किस्सों से भरे सहरा, बुलंदो बाला पहाड़, सफ़ेद चादर में ढकी ऊंची चोटियाँ और तारीखी और राख में लिपटी कदीम इमारतों की वजह से पाकिस्तान एक अलग हैसियत रखता है। आज मैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान की सैर की है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और इस वक्त मैं अब्दुल रहमान पलवा और आयशा रहमान पलवा के साथ मौजूद हूं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान किस तरह से डिस्कवर किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को डिस्कवर करने का ख्याल कैसे आया? बचपन से भी मेरी तो ट्रैवलिंग थोड़ी बहुत रही, फैमिली के साथ हम करते रहे ट्रैवलिंग। और पहले मुझे लगता था, जब तस्वीरें देखते थे कि लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो मुझे लगता था शायद वे पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कोशिश की और उसके बाद से अब तक जारी है। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो आप जहां आप गए और आपने उसको जाके एक्सप्लोर किया? सबसे पहली जगह कौन सी जगह आप गए? पहले तो एक तरह से टेस्टिंग राइड्स सी थी, पंजाब के अंदर या सिंध तक चले गए जो एरियाज मालूम थे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हमने इकट्ठे सफ़र किया, फिर बलूचिस्तान के एक कुछ एरियाज थे, KPK के एरियाज थे। तो स्टार्ट हमने बड़े बेसिक से किया था, सिंध, पंजाब, और फिर हमने जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वो स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो आपने शुरू जो किया वो साइकिल से किया है गेस। तो साइकिल चला के ये आइडिया, ये साइकिल वाला कहाँ से आया? खुद ही सोचा कि साइकिल से ही स्टार्ट करें? व्हाई नॉट कार, व्हाई नॉट बाइक? इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ विद बाइसिकल, व्हाई? साइकिल का ख्याल इस तरह से आया कि नेचर की स्पीड से सफ़र करने का ख्याल आया कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेरे जहन में आया। और उसमें मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उधर काफ़ी कॉन्सेप्ट है साइकिलिंग पे टूर्स करने का। तो वो एक इस तरह का इरादा था और वो जर्नी भी काफ़ी लंबी थी, 6 महीने की। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट बाइक से ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी उस टाइम साइकिल पे थी। आपकी वाइफ भी आपके साथ होती है माशाल्लाह, तो कब से ये आपके साथ ट्रैवल करी है? शादी के बाद आपने इनको भी कन्विंस किया? और इनिशियली आप मुझे आयशा ये बताओ कि आपको क्या इश्यूज थे? क्या आप रिलक्टेंट थी या आप भी हैप्पी थी कि नहीं मैं भी साथ ही जाऊंगी? वो एडवेंचरस नेचर आपकी भी है? एक्चुअली मैंने ही इनको कहा था कि शादी के बाद जब हम अपना हनीमून का प्लान कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम जैसे आप जाते हैं तो मैं भी वैसे ही चलती हूँ आपके साथ। ये कितनी माशाल्लाह आपकी अच्छी बीवी है, वरना बीवियों की डिमांड से नहीं खत्म होती। और फिर बाइक के आइडिया पे खवातीन का ज्यादातर होता है कि यार कैसे जाएंगे, तो कैसे अब अगर हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं फिर तो हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती ना कि सामान ज़्यादा रख सकें। तो मेरे पास बहुत कम सामान, ये मेकअप का तो ना होने के बराबर। और शायद इसकी वजह शायद ये भी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, पसंद भी नहीं था। हाँ। तो शायद पसंद तो है, करना नहीं आता। तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों का तो मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वो सामान रखते हैं। और हमारे पास क्योंकि हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं, हमारे पास किट होती है ना, फिर बाइक पे किट। तो उसके अलावा हमारे पास 1 या 2 सूट जो हम ज़्यादा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रखते ही नहीं हैं। तो जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। उसमें दूसरी एक चीज़ हमने देखी है पिछले कुछ अरसे से, लाहौर के अंदर ही आप देखें बहुत सी खवातीन हमें मोटर बाइक्स पे नजर आती हैं। फिर हमने देखा है कि लॉन्ग टूर्स भी अब करना शुरू किए, तो वो एक सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस भी है। और आप यहाँ से दूर एरियाज में मिसाल के तौर पे गिलगित जाएं या KPK जाएं, तो वो बड़ा उसको अप्रिशिएट भी आप लोग करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग साइकिल पे कौन कौन से इलाके अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं? साइकिल पे तो मैं अकेला था, वो एक रिकॉर्ड की अटेम्प्ट थी। और वो 2017-18 में मैंने अटेम्प्ट की थी, जिसमें मैंने 21,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अच्छा। तो और उसके अंदर वो लाहौर से स्टार्ट हुआ था, फिर पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में वो जर्नी थी। और उसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी बलूचिस्तान की थी, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ की थी। बाकी सिंध पंजाब में ये मार्जिन मिल जाता है कि यहाँ पे आबादियाँ काफ़ी थोड़े थोड़े फासले पे हैं, तो वो आप डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा कवर कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें थी, कौन सा परसेप्शन था जो आपका चेंज हुआ वाइल ट्रैवलिंग? और वहाँ के लोगों को कैसा पाया जहाँ जहाँ ट्रैवल किया? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी किन लोगों में थी? आप देखें सिंध और बलूचिस्तान में
आप अगर किसी को जानते भी नहीं है, अमूमन तो वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के मेहमान हैं और आपके सामने मेज़ पे दस्तरखान के ऊपर 5 से 6 खाने ना मौजूद हों। अच्छा। फिर सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हमने देखी हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमें नज़र आती हैं कि एक जर्नलिस्ट ने ही रिसर्च की कि बलूचिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में ज़्यादा लोग दहशतगर्दी से मरे हैं या एक्सीडेंट से। तो पता चला एक्सीडेंट से उनकी डेथ्स हुई हैं। बाइक पे जब आपने सफ़र किया, मोटरसाइकिल पे सफ़र करना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी। मुश्किलात वो वक्ती तौर पे तो मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में उसको काफ़ी आप आप enjoy चेरिश करते हैं, वो मेमोरीज बन जाती हैं। मेमोरीज ऐसी बन जाती हैं। काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक्स भी हमने किए, तो उसमें आपको पत्थरों के ऊपर भी सोना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे। अच्छा, पत्थरों पे भी सोए हैं? हाँ जी, लेकिन वो उसको मैंने एंजॉय इस सेंस में किया। उधर हम एक वाटरफॉल देखने के लिए गए और वो मंजर इतना खूबसूरत था कि जब रात हुई आपके इधर चांद बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं और उसकी रोशनी पूरा वो नीचे उसको रोशन कर रही है, सामने आपके पहाड़ है, नीचे पानी बह रहा है। तो वो बंदा फिर कहता है कि वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है वो तो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। तो एक जगह पे हमें इस तरह से, मैं अकेला था और उधर के लोकल्स थे, तो बाइक की क्लच प्लेटें जो हैं वो ख़राब हुई। फिर वो 10-15 किलोमीटर पैदल बाइक लेके, और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी, लेकिन वो उस टाइम तो हमें काफ़ी वो सख्त लगा, और लेकिन बाद में हमने उसको फिर एंजॉय भी किया। अब्दुल राफे जब बड़ा होगा तो अक्सर आप उसको एक किस्से सुनाएंगे कि किस तरह आप ट्रैवल करते थे। और बच्चे के साथ भी मैं जानना चाहूंगी, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज किया? गर्मी, सर्दी, धूप, आंधी, बारिश, बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसमें थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत भी हो गई थी। हमने नवंबर में खुंजराब पास हम गए, हम तीनों थे मोटरसाइकिल पे हम गए। इतनी ठंड में? और माइनस अक्टूबर एंड था और -10 तो था जब हम टॉप पे गए। यार बच्चे का तो उसमें थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वो उधर जाके हमने कुछ मजीद कपड़े इसके लिए अरेंज किए थे। अच्छा। तो वो कभी इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको उस पर स्टैंड करना चाहिए। जब आप लोग ट्रैवल करते थे तो खाना क्या कहीं रुक के आप बनाती थी प्रॉपर, या नहीं स्नैक्स या मंचिंग के लिए क्या होता था आप लोगों के पास? हम लोग जब घर से निकलते हैं तो या तो हम अपने लिए कुछ खाने पीने का थोड़ा सा हल्का फुल्का, सिर्फ वो भी एक टाइम का। क्या बना के मोस्टली? जैसे कोई बर्गर ले गए, सैंडविच ले गए। तो रास्ते में फिर खराब नहीं होता? नहीं, हमने उसको थोड़ी ही देर बाद खा लेने, और हमने, लेकिन ये था क्योंकि हम बाइक पे होते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रुक जाते थे, क्योंकि छोटा सा तो हमने थोड़ा इसको भी फीड कराना और सारे मामला, तो हम थोड़ी देर बाद रुक के चाय पी ली या कोई ढाबा देख लिया उधर थोड़ी देर के लिए बैठ के, लेकिन हम वहाँ बनाते नहीं हैं। कौन सा सूबा, कौन सा ऐसा इलाका है जो आप दोनों का फेवरेट है, जहाँ बाकी दिल आ गया हो कि यार ये खूबसूरत जगह है? उसमें मेरी ज़ाती तौर पे ज़्यादा ट्रैवलिंग तो बलूचिस्तान में, और उधर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आपको वो मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम गंदावा डिस्ट्रिक्ट, झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट में गए, गंदावा में, और वहाँ पे पीर छतल शाह नूरानी का हमने उधर श्राइन थी, और उसके वो उधर चल रहे थे चश्मे। उधर मछलियाँ ऐसे बिल्कुल हम जाके खड़े होते थे और वो मछलियाँ 6-6 इंच की भी थी, और वो आके ऐसे बिल्कुल सामने आ जाती थी। अच्छा। तो वो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट था, और पानी बिल्कुल ऐसा उसका ब्लीच पानी था, तो वो हमारे लिए डिफरेंट था। शायद इस वजह से भी कि हमारे लिए नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते रहते हैं, तो हम जब एक ऐसी जगह पे जाएं जिधर ब्यूटी का जो मेयार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आयशा, मैं आपसे ही पूछूंगी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद आता है ट्रैवल करते हुए, कुछ फनी बात हुई हो, कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया हो जो अभी तक भूलता नहीं है? हम लोग, मुझे याद है, गुजरांवाला साइड से आ रहे थे, ये बहुत रो रहा था, इसको कुछ चाहिए था उस टाइम, क्योंकि हम गुजर रहे थे तो आसपास कुछ चीजें होती थी, इसको कुछ चाहिए था उसमें से। करते हैं ना बच्चों को ऐसी अक्सर। तो अब हम इसको जरा रोक रहे थे कि अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा आगे जाके हम रुकते हैं, थोड़ा आगे आगे। अब इसने इतना रोना शुरू कर दिया कि हम मजबूर हो गए, हम एक जगह रुके। अब हम लोगों ने दोनों ने हेलमेट भी पहने होते हैं, तो मेरा भी चेहरा जो होता है वो कवर ही होता है, और ये हमने इसको ना फुटपाथ पे, हम लोग तो मतलब खेतों में भी बैठ के खाना खा लेते थे जिस तरह के होते, तो हमने इसको फुटपाथ पे ही हमने ये वहाँ बैठ के ना खेलने लग गया। अब हम इसको कहें कि चलो चलें, तो ये कहें नहीं अभी और। अब हम इसको जब कहें ना कि चलो चलो, और हमारे दोनों के हुलिये भी कुछ इस तरह के, तो लोगों को लगे कि पता नहीं ये कौन है, पता नहीं किडनैप कर रहे हैं या क्या चक्कर है ये। उधर हमसे रुक के लोगों ने पूछा कि शायद, फिर जब इन्होंने हेलमेट उतारी तो उन्हें यकीन है कि उन्होंने, मुझे याद है एक साहब मेरे पास से गुजरे और उन्होंने काफी देर वो पीछे खड़े देखते रहे कि हम इस बच्चे को क्यों कह रहे हैं कि चलो चलो, और वो नहीं जा रहा। तो
उन्होंने मेरे पास आके कहा ये बच्चा आपका है, तो फिर मैंने हेलमेट उतारा, मैं कहा ये मेरा ही है। तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। सियाहत के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में एटलीस्ट टूरिज़्म सेक्टर में ये कुछ बेहतरी करने के लिए चाह रही है। मैं नंजना फोर्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ। उधर बाहर के एक ट्रैवलर आया, उसने एक आर्टिकल लिख दिया कि जब मैं वहाँ पे गुजरा तो वहाँ पे मुझे कोई सहूलियात नज़र नहीं आई। वो आर्टिकल जब छपा तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो उधर गए और उन्होंने फिर कहा कि अगर हम इस जगह को डेवलप करेंगे तो इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है वो थोड़ा बेहतर होगा। हम भी उधर गए, अभी उधर काम वगैरह हो रहा है। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा वो सामान है जिसको कैरी करना वाइल ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है? मैंने अगर लंबे टूर पे जाने में पहले मैकेनिक को एक ओवरऑल बाइक की इंस्पेक्शन करवा देता हूँ। फिर बाइक खोलने के हवाले से जो टूल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। पंचर का सामान सबसे अहम है, वो होना चाहिए। हेडलाइट एक एक्स्ट्रा मैं रखता हूँ, कोई भी मसला हो फर्स्ट एड सकता बॉक्स भी कुछ है। फर्स्ट एड बॉक्स भी बिल्कुल हमारे पास होता है, उसमें पट्टी हो, किसी का टिन पाउडर टाइप चीज़ हो, तो ये चीज़ें चंद एक बेसिक है वो करता हूँ। अब्दुर्रहमान, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से सियाहत पर कितना असर पड़ा है? एक डिफरेंस तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे पहले ग्रुप्स टूरिज्म बहुत ज़्यादा थी, तो वो कोरोना की सूरत हाल के बाद इंडिविजुअल जो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बना। अच्छा अब्दुर्रहमान, जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, सैर सपाटे का शौक है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? अपने मुल्क को देखें और इसके लोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उधर जाके उस एरिया को विज़िट करें और देखें कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। आप दोनों से बात करके बहुत खुशी हुई और हमें बाकी और ज़्यादा हमारा भी दिल कर रहा है अब तो ट्रैवल करने का, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी ट्रैवल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फर्दर गाइडलाइंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।